Hi everyone, welcome to my channel MG Edu Space. In today's video, I am going to upload all the important PYQ questions. So let us start with the very first question. So this is the first question. If x upon 12 minus 3 by x is equal to 0, find the value of x. So you can take LCM in this case, but the easiest way is just shift the other fraction to the right side. माइनस 3 बाई एक्स था, इसको इस तरफ ले जाओ, 3 बाई एक्स हो जाएगा. नो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36. x square is equal to 36. Then x will be under root of 36 which is equal to plus minus 6. This will be your answer. In case ये क्लिक ना हो आपको तो आप सेकेंड ऑप्शन क्या कर सकते हो, एलसीएम का. x अपॉन 12 3 अपॉन x इज इक्वल टू 0. टेक एलसीएम. x will get multiply this side, 12 will get multiply this side, and it is 12x is equal to 0. Cross multiply. X square minus 36 is equal to 12x into 0 which is 0. So x square minus 36, x square is equal to 36. Again x is equal to under root 36 which is equal to plus minus 6. This is the next question. The discriminant of quadratic equation this is given by which of the option? So write down the equation first. bx square plus ax plus c is equal to 0. हमें पता है अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था तब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या लिख रहे थे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac. सो आप इसी को देख के इसमें से a b c पिक करना. इस केस में b की जगह पे ये a आएगा क्योंकि आप ये इक्वेशंस कंपेयर करो, इसने कोएफिशिएंट्स चेंज कर दिए हुए हैं. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b square which means that a square minus 4ac. इस केस में a कितना है अब b and c is c, so it will be a square minus 4bc. This is the answer which is option D. So third question is which of the following quadratic equation has real and equal roots? So solve करते हैं. It is first part x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1. रियल रूट्स इक्वल रूट्स बताने का वे है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ऑल्सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब इन सबको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा तब आप डी लगा सकते हो. रेस्ट ऑल द थ्री इक्वेशंस आर ऑलरेडी इन स्क्वायर. तो फर्स्ट वाली मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ. अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर हेयर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x प्लस 1. बट ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0,0. सो इसी में ही आ गया, दोनों रूट्स इक्वल भी हैं एंड रियल भी हैं. तो इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन ओनली, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, वी नो दैट इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल d मस्ट बी इक्वल टू 0. मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b इज़ माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 4 एंड c इज़ k इज इक्वल टू 0. 5 5 25 माइनस 4 4 16k 0. कीप 16k दिस साइड, शिफ्ट 25 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 25 upon 16. So this is the value of k that we need to find. Now this is a word problems जिसमें parts में questions दिए हुए हैं. First understand the statement. A rectangular floor area can be completed by tiles with 200 square tiles. If side length of each tile increase by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. अब आपको फर्दर क्वेश्चंस को आंसर करना है, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड उसने 1 यूनिट इंक्रीज तो बता दिया बट ओरिजिनल लेंथ हमारे पास टाइल्स की नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल, लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू x यूनिट्स. इसमें उसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं कहा है, देन डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट्स ओवर देयर. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर फ्लोर। अब फ्लोर का एरिया कितना होगा, जितनी नंबर ऑफ टाइल्स हैं इनटू एरिया ऑफ ईच टाइल, क्योंकि उसी से पूरा फ्लोर कवर्ड था। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें गिवन है, इट इज़ 200 एंड एरिया ऑफ ईच टाइल, अगर टाइल स्क्वायर शेप्ड है और x यूनिट्स उसका एक लेंथ है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यूनिट्स का भी स्क्वायर। सो 200 एक्स स्क्वायर लिख के साथ में यूनिट उसका भी स्क्वायर लिखोगे। अब जब हमारे पास नेक्स्ट केस है कि जब हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो ये x+1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स, ऑब्वियसली टाइल बिगर यूज़ करेंगे तो एरिया, नंबर ऑफ टाइल्स कम यूज़ होएंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स when we increase side of tile by 1 units is equal to 128 tiles, ठीक है। एंड सो length of tile now is x+1 units and area of this tile is side into side, means x+1 whole square and area of floor कितना हो जाएगा अब 128, पहले की तरह नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय उसी टाइल का एरिया। सो अब टाइल ये है तो एरिया ये यूनिट्स स्क्वायर। दोनों एरियाज को अब हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि एक ही फ्लोर की बात हो रही है, एरिया तो दोनों फ्लोर्स का सेम ही होएगा। So equate them, you will get this. I am shifting this 200 just to cancel out 128. सामने सामने भी कर सकते हो बट फॉर sake of clarity confusion ना, इसलिए मैं इसको यहाँ शिफ्ट करके कैंसिल कर रही हूँ। 2100 264 50 32 25 and 16. So it will be x square is equal to 16 upon 25 a square plus b square plus 2ab. Shift this 25 again this side, it will be 25x square 16 x square plus 1 plus 2x, 25x square 16x square plus 16. I'm just opening the brackets, all signs are positive so nothing to change. 16 to the 32x, सारे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करो, this and this. Now it is 9x square minus 32x and then minus 16 is equal to 0. अब हम यहाँ मिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। 9 को इस माइनस 16 से मल्टीप्लाई कर लो। मैं रूल यहाँ फिर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको मिल टर्म स्प्लिट का। 69 को मल्टीप्लाई करो, इट इज़ -144। तो प्रोडक्ट ये चाहिए हमें और सम और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए -32। तो एक बात तो क्लियर है, प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, मतलब एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव लोगे और जो भी नंबर लोगे उसमें से बिगर नंबर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव में मिडिल टर्म चाहिए। सो 144 से अगर तुम्हें डायरेक्टली क्लिक होता है कि कौन सा नंबर आएगा इट इज़ फाइन, अगर नहीं है क्लैरिटी तो आप एक चीज़ कर सकते हो, अब इस नंबर के हमेशा फैक्टर बना लिया करो या डिस्क्रिमिनेंट का रूल भी लगा सकते हो, बट मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 7 2 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3 एंड देन 3 1। अब आप पेयरिंग करके डिफरेंटली चेक कर लो, जैसे ये 2 2 4 2 8 एंड देन 3 3 9 9 2 18 18 8 नहीं 32 नहीं आएगा। देन अगेन अगर मैं चेंज करूँ 3 3 9 9 2 18 18 2 36 यहाँ तक एंड 4 गिविंग मी 32 36 एंड 4 गिविंग मी 32। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ, इसको नेगेटिव रखो इसको पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 144। ओके फाइन। सो जस्ट मिडिल टर्म को लिख दो -36x
प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 9x में से एक्स स्क्वायर में से 9x कॉमन, x माइनस 9 4 36, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट एक 1 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन है, 4 कॉमन, x माइनस 4, 9x एक सेकेंड, आई एम राइटिंग हेयर, 9x plus 4 and x minus 4 is equal to 0. Equate both factors separately. 9x minus plus 4 is equal to 0, then x is equal to minus 4 by 9, और x minus 4 is 0, x is equal to 4. आपके पास दो वैल्यूज़ आ, इसके बाद जस्ट मेंशन करो, नेगेटिव में कभी होगी नहीं कोई भी मेजरमेंट, सो ऑब्वियसली इट इज़ 4. सो दिस इज द आंसर, 4 यूनिट्स। बाकी इसी क्वेश्चन को मैं इस मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद आपको एक बार डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट इन केस आपसे ये फैक्टर्स ना बने, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। सो इक्वेशन इज 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a 9 हो गया, b माइनस 32, c माइनस 16, जस्ट x में पुट करो, माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए d पहले फाइंड कर लिया करो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट वैल्यूज, इट विल बी माइनस 32 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 9 एंड b इज माइनस 16, माइनस 32 स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस एंड 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024 एंड माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग 576, बोथ आर एडिंग एंड गिविंग अस 1600। सो सिंस दिस इज d, इसको डायरेक्टली अब यहाँ पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस b इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो डोंट फॉरगेट टू पुट फॉर्मूला वाला साइन एंड द नंबर वाला साइन, एंड इट इज़ दिस, एंड अंडर रूट ऑफ 16, 2a to 9, x is equal to minus minus plus 32, one time I am taking this positive sign and negative in the second case, plus root 1600 upon 9 to the 18, in the second case I am taking x is equal to 32 minus root 1600 upon 18. Now x is equal to 32 plus 1600 is, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 16, यहीं से देख लो, 16 इज़ 4, 100 में से ऑब्वियसली पेयर होगा तो 10 इंटू 10 इट इज़ 10 ओवर हेयर, या फैक्टर बना के कैलकुलेट करोगे 40 ही आएगा। 18, अब इसमें हो गया 72 बाई 18, और कैंसिलेशन करेंगे इसको फर्दर, और साथ ही में इसको भी सॉल्व कर दो, 32 माइनस 40 बाई 18 विच इज़ माइनस 8 बाई 18, 2 4 2 9 minus 4 by 9, and it is 18 4s are 74. So again rejecting this negative term, we go with 4 which is positive, so x is equal to 4 units. This is the answer. Now this is the next question. Find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 is equal to 0. Hence comment on the nature of the roots. इस इक्वेशन के अंदर अब आप ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसे लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था ना, इसको भी आप लिखोगे 4x स्क्वायर 0x माइनस 5, ताकि मिस्टेक ना हो, a is 4, b is 0, c is minus 5. Just find out d, it is b square minus 4ac is equal to 0 square minus 4 into minus 5, it is 80. Minus minus plus हो जाएगा, which is greater than 0, and we know that if d is greater than 0, roots are real and distinct.
Very simple question. The roots of the equation this are. You need to find the roots. आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू. अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे इट इज़ -5 + 5x -2x -10 0 x कॉमन x + 5 -2 कॉमन x + 5 0 x + 5 दोनों में कॉमन है, टेक इट एज कॉमन फैक्टर. x -2 लेफ्ट इनसाइड, so these are the two values, so equate each equal to 0. You will get x is equal to -5. x -2 0, you will get x is equal to 2. These are the two answers. अब मैं इसको d से भी कर देती हूँ यहाँ पे. if x is equal to -b + -√d by 2a, फिर से दो वैल्यूज आ जाएंगी. x is equal to -b + √d by 2a, एक हो जाएगी x is equal to -b -√d/2a. d यहाँ फाइंड कर देती हूँ. b² - 4ac मीन्स a1 b3c -10. b² - 4ac में आपके पास 3² -4, a is 1, c is -10, 9 minus plus 10 4s are 40, 49. Now x is equal to -b means -3 plus minus √49 upon 2a means 2 क्योंकि a 1 है. x is equal to -3 minus √49 upon 2. It is -3 plus -7 upon 2. It is -3 minus 7 by 2. It is minus, अब तो हम एक ही साइन ले रहे हैं, सो आप ये माइनस हटा देना, यहाँ पे प्लस ही रखो. दिस एंड -3 + 7 इट विल बी 4/2 विच इज़ 2. सो x is equal to 2. Here x is equal to -10/2 which is -5. So we get same value. देखो -5 2 -5 2. Now here is a word problem. The sum of two numbers is 34. If 3 subtracted from the one number, 2 added to the another, product of these numbers become 260. So let us start. Let one number be x. Sum of two numbers is 34. So second number क्या हो जाएगा? दोनों का सम अगर 34 है तो 34 में से फर्स्ट माइनस करूँगी तो सेकेंड नंबर आ जाएगा. अब हमारे पास इक्वेशन है दैट इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 एडेड टू द अदर नंबर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन नंबर, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम दिस नंबर, फर्स्ट नंबर, एडिंग टू द टू अदर नंबर. सो इट विल बी 34 माइनस एक्स था, इसमें +2 कर दूँ. देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, दिस इज प्रोडक्ट ओनली, and it is 260 given. So just solve it carefully. 34 plus 2 36 minus x is equal to 260. Multiply both equations. x से 1/1 पहले इसको, फिर इसको multiply, it will be 36x minus x square minus फिर 3 से इसको multiply, 3 6 18 8 1 3 3 9 and 1 10 एंड देन 3 से फिर इसको, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 260 एंड -x² + 3x + 36x -108 -260 सब मैंने लेफ़्ट पे शिफ्ट करके इज इक्वल टू 0 कर दिया. ये ऑलरेडी अब एक क्वाड्रेटिक में फ्रेम हो जाएगा. 36 and 3 39 x and 260 and 108, it is 8 6 and 3 is equal to 0. जस्ट एक यूनिफॉर्मिटी के लिए ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लो. नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे. इज इक्वल टू 0. अब x² 39x + 368, आपको जिससे इजी लगता है उसे सॉल्व कर लो. डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट से, मिडिल टर्म स्प्लिट तो मिडिल टर्म स्प्लिट से. आई एम डूइंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. इट इज़ x²
-23x -16x प्लस 368 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -23, 16 कॉमन, x -23 0। फिर उसके बाद आप यहाँ पे x -23 दोनों से कॉमन ले लो एंड x -16 विल लेफ्ट हेयर। आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी इन दोनों से, x इज इक्वल टू 23 और x इज इक्वल टू 11। अब आपने यहाँ के बाद अगेन दो केसेस करने हैं। कैसे? यू विल राइट फर्स्ट, आप लिखोगे दैट इफ x इज 23 तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा? y नहीं, या फिर सेकेंड नंबर लिख दो सीधा। सेकेंड नंबर क्या था हमारा? स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में हमने क्या एज्यूम करा था कि वो 34 माइनस एक्स है, मीन्स वो 34 माइनस 23, सो इट विल बी 11। इफ़ x 11 ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, दोनों हो सकती हैं। सो दोनों केस जरूर सॉल्व करने हैं, इसके बाद तो मार्क्स कट जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ छोड़ के आ जाना है। x 11 है तो फिर अगेन आप लिखोगे सेकेंड नंबर का कंडीशन क्या था हमारे पास, ये देखो हमने स्टार्टिंग में ज्यूम करा है, ये 34 माइनस एक्स, सो इट इज़ 34 minus 11 which is equal to 23. So this is the answer. So let us do one more word problem. Sum of areas of two squares is 157. If sum of the perimeter is this, find the sides of the two squares. So let us start. Let the length of sides of one square is x and second square के लिए let it be y units. It is given in meters, you can use meters. Now it is given that according to the question sum of their areas is this. इस स्क्वायर की साइड अगर x है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, इसकी साइड y है, इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरियाज़ का सम इज़ 157 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर्स का सम इज़ 68। पेरीमीटर इज़ 4 इंटू साइड, सो मीन्स एंड 4 इंटू साइड ऑफ पहले वाला स्क्वायर का एंड 4 इंटू साइड ऑफ सेकेंड वाला स्क्वायर इज इक्वल टू 68। इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, x plus y is equal to 17. So this is the first equation, this is the second equation. What we can do, substitution करा था हमने लीनियर में। अब यहाँ से आप x का वैल्यू लो 17 माइनस y, इसको यहाँ पे पुट कर दो। So equation 1 will become x square plus y स्क्वायर इज इक्वल टू 157 था ना, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 17 माइनस वाई। आपकी मर्ज़ी, आप y को भी कर सकते हो इक्वेट, मैंने x को करा है। अब इसमें ये स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 157, 17 स्क्वायर इज़ 289 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 17 इंटू वाई plus y square is equal to 157. Now this y square both are of positive sign, so 2y square minus 34y plus 289 minus 157 is equal to 0. 2y square minus 34y, इन दोनों को सॉल्व करके दिस इज सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 132 is equal to 0. Take 2 common, y square minus 17y plus 66. अब यहाँ से हम टर्म स्प्लिट कर देंगे, y square minus 11y and 6y। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 66 मिल रहा है एंड ऐड करके माइनस 17, टेक y कॉमन, y माइनस 11 माइनस 6 कॉमन, y माइनस 11 0, ये दो फैक्टर्स कॉमन लो, y माइनस 11 y माइनस 6, y इज इक्वल टू 11 और 6, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद अगेन आपने इसको सिंप्लीफाई सेम मेथड से करना है। इफ़
y इज इक्वल टू 11 मीटर्स, देन x विल बी कितना होएगा, यहाँ से वैल्यू ले लो 17 माइनस y, 17 minus y means 17 minus 11, it is 6 meters. If y is equal to 6 meters, then x will be 17 minus y, 17 minus 6, it is 11 meters. So answer is this. सो इसी टॉपिक के साथ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एवरी टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ सकते थे, नेचर ऑफ फ्रूट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशंस, वो सब कवर अप हो चुके हैं. अगेन रिटन प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं क्विक रिवीजन के साथ. अगेन PYQs. थैंक यू.